हेलो बच्चों, आज मैं आपको बौद्ध युगीन शिक्षा के उद्देश्य बताऊंगी। बुद्ध ने सद्जीवन के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे, 8 मार्ग बताए थे, बौद्ध काल में वे शिक्षा का उद्देश्य बन गए। इसके अतिरिक्त आगे चलकर जिन उद्देश्यों को स्थान प्राप्त हुआ वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कौन सा है? चरित्र निर्माण करना। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? बालकों का चरित्र निर्माण करना होता था। चरित्र निर्माण हेतु क्या क्या था? आत्म संयम, करुणा, दया, अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जो बालक इन गुणों का पालन करता था वह चरित्रवान माना जाता था। चरित्र निर्माण हेतु क्या किया गया था? मठों एवं विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था तथा सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने हेतु बालकों को प्रशिक्षित किया जाता था। ये तो हो गया चरित्र निर्माण करना। ज्ञान का विकास होता था। कौन सा होता था? ज्ञान का विकास। बौद्ध काल के अनुसार संसार के समस्त दुखों का एकमात्र कारण क्या था? अज्ञानता को माना गया था। इस काल में छात्रों के द्वारा सच्चे एवं सार्थक ज्ञान के विकास पर बल दिया जाता था। बौद्ध काल में सच्चे ज्ञान से मतलब क्या होता है? धर्म एवं दर्शन के 4 सत्यों के ज्ञान और उसी के अनुरूप आचरण करने से था। व्यक्तित्व का विकास क्या था? आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, करुणा तथा विवेक जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों का विकास कर छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सर्वांगीण विकास। इस शिक्षा प्रणाली में क्या किया जाता था? छात्र के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी। छात्र का सर्वांगीण विकास करना इस शिक्षा का उद्देश्य था। विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा। विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा के अंतर्गत छात्र को विभिन्न प्रकार के कला, कौशलों एवं व्यवसायों जैसे कृषि, पालन, पशुपालन, वाणिज्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या थी? क्या उद्देश्य था बच्चों? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में समस्त धर्मों एवं दर्शनों से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु सर्वाधिक बल बौद्ध शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार पर दिया जाता था। इस काल में छात्रों के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा को इसके उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया था। ये तो बच्चों आपको मैंने उद्देश्य बताए। अब क्या आता है? बौद्धकालीन शिक्षण विधियां क्या होती हैं? विधियां निम्नलिखित होती हैं। कौन कौन सी थी? सबसे पहले अनुकरण विधि होती थी। इसमें क्या था? शिक्षण की यह स्थिति क्या थी? पूर्णतः स्वाभाविक थी। इस काल में प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता था। कौन से स्तर में? प्राथमिक। शिक्षक भिक्षु के वर्ण अक्षर उच्चारण का छात्र अनुकरण करते थे। शिक्षकों द्वारा अक्षरों को लिखकर दिखाया जाता था, जिसका अनुकरण कर अभ्यास द्वारा छात्र लिखना सीख जाते थे। ये तो अनुकरण विधि हो गई। प्रश्नोत्तर विधि थी। यह भी सीखने की स्वाभाविक विधि है। छात्र कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि जैसे प्रश्नों को शिक्षकों से पूछते थे तथा शिक्षक उसका उत्तर देते थे। इसके द्वारा छात्र अपनी समस्या का समाधान भी करते थे। व्याख्या विधि क्या होती थी? इस विधि का प्रयोग उच्च शिक्षा में किया जाता था। अनुकरण विधि इसमें होती थी प्राथमिक स्तर पे, और व्याख्या विधि उच्च शिक्षा में किया जाता था। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु का अर्थ स्पष्ट कर उसकी व्याख्या करते थे। वाद विवाद विधि, तर्क
बौद्ध काल में विवादास्पद विषयों का शिक्षण वाद विवाद और तर्क विधियों के माध्यम से होता था। अपने अपने मत की पुष्टि हेतु विभिन्न प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जाते थे। व्याख्यान विधि। बौद्ध काल में उच्च स्तर की शिक्षा में इस विधि का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न विषयों से संबंधित विषय अधिकारियों को बुलाकर व्याख्यान कराए जाते थे और इस विधि के द्वारा शिष्य अपनी शंका का समाधान कर उच्च और स्पष्ट शिक्षा का ग्रहण करते थे। ये तो हो गया व्याख्यान विधि। फिर क्या होता है? देशाटन। भिक्षु शिक्षा में मुख्य रूप से इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। भिक्षुओं को देशाटन मीन्स घूमना घामना अवसर उपलब्ध कराए जाते थे। उन्हें वास्तविक जगत को समझने, मानव समाज की वास्तविक स्थिति को जानने के अवसर प्राप्त और साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रशिक्षण भी दिया जाता था देशाटन के माध्यम से। स्वाध्याय विधि क्या होती है? इस काल में लेखन कला का उद्भव एवं विकास तो हो चुका था, लेकिन मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां भी छात्रों के अध्ययन हेतु तैयार की जाती थीं। परिणामतः अध्ययन की स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। यह विधि उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए थी। बच्चों, मैंने आज को आपको बौद्धकालीन शिक्षा विधियां बताई।